operations on sets exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। आज इस लेसन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पिछले लेसन्स में भी वेन डायग्राम का जिक्र करते आ रहे हैं और वेन डायग्राम के ज़रिए जो है वो बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। ये एक्चुअली आप 1.2 में भी आप कर चुके हैं ये सब कुछ। अब इसे वेन डायग्राम के ज़रिए परफॉर्म करते हैं। 3 सेट्स गिवन है। पहला सेट है x जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 5। दूसरा सेट है y जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7 और तीसरा सेट है z जिसके एलिमेंट्स है 2 5 6 8 एंड 9। आपने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, और ये सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, जहाँ यूनियन है वहाँ पर इंटरसेक्शन आपने चेंज कर दिया, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। दोनों लॉस को वेरीफाई करते हैं। पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। पहले मैं ब्लू टेक्स्ट से थोड़ा रफ वर्क करता हूँ बिकॉज ये रफ वर्क काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करने में। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं y इंटरसेक्शन z को। y इंटरसेक्शन z को फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले y इंटरसेक्शन z को कैलकुलेट करूँगा। मैंने तीनों सेट्स यहाँ पे लिख लिए जो क्वेश्चन में गिवन थे। y इंटरसेक्शन z, पहले सेट y के एलिमेंट्स और फिर इंटरसेक्शन सिंबल और फिर सेट z के एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स को कहते हैं, तो y और z में कॉमन एलिमेंट्स इस वक्त आ रहे हैं 5 एंड 6। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, ठीक है ना, 5 एंड 6। तो y इंटरसेक्शन z आ रहा है 5 एंड 6। अब इसके साथ ऐड करते हैं हम x का यूनियन यानी सेट x का यूनियन। पहले हमने ये सॉल्व कर लिया y इंटरसेक्शन z। अब x यूनियन y इंटरसेक्शन z परफॉर्म करते हैं। तो x यूनियन y इंटरसेक्शन z, सबसे पहले मैं सेट x के एलिमेंट्स लिखूंगा 0 1 2 3 5, फिर ऐड करूंगा यूनियन सिंबल और इसके साथ मैं ऐड करूंगा y इंटरसेक्शन z के एलिमेंट्स जो 5 एंड 6 है। अब यूनियन कहते हैं कम्बिनेशन को, इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन को, एलिमेंट्स को। तो अब कंबाइन करते हैं इन सबको, जो रिपीटेड है उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। 0 1 2 3 4 तो है ही नहीं, तो 5 एंड 6, 5 रिपीटेड है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। बहरहाल x यूनियन y इंटरसेक्शन z पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 0 1 2 3 5 एंड 6। अच्छा जी, अब सबसे पहले y इंटरसेक्शन z को वेन डायग्राम के ज़रिए परफॉर्म करते हैं। यही ऑपरेशन करना है मुझे। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, जैसा आप पिछले लेसन्स में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। मुझे 3 सर्कल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं जिसके कुछ हिस्से दूसरे सर्कल्स के साथ ओवरलैप हो। मैं रीज़न फिर रिपीट कर देता हूँ, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो तीनों में मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें 3 सेट x में भी है और सेट y में भी है, इसी तरह 5 सेट y में भी है और सेट z में भी है। तो इसीलिए हम इन सर्कल्स के कुछ रीजन्स जो है वो कॉमन कर देंगे, शेयर कर देंगे, मुश्तरक कर देंगे। और इसके बाद अगला मरहला है एलिमेंट्स की सेपरेशन की। तो चलें यहाँ इस रीजन को मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। पहले आप इस शेडेड रीजन को भूल जाएं। ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने इस कर्सर से हाईलाइट की है, ये वो रीजन है। यहाँ आप वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट x के भी होंगे एलिमेंट, सेट y के भी होंगे और सेट z, यानी तीनों सेट्स में कॉमन होंगे। तो आप यहाँ गौर से देखिए कौन से एलिमेंट्स है जो तीनों सेट्स में मौजूद है। इस वक्त मुझे सिर्फ 5 नज़र आ रहा है, 5 5 5। इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो x y z तीनों में मौजूद हो। तो मैं 5 की पोजीशन कहाँ पे रखूँगा? इस रीजन में मैं रखूँगा, बिकॉज ये तीनों सेट्स में कॉमन रीजन है, या तीनों सर्कल्स में कॉमन रीजन है। इसके अलावा आते हैं x और y पे। सबसे पहले x और y में कॉमन एलिमेंट्स चेक करते हैं, सिवाय 5 के। 5 को तो हमने फिक्स कर दिया। तो x और y में 5 के अलावा 3 एक कॉमन एलिमेंट है। 3 और 5 के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। तो 3 की जगह कहाँ पर फिक्स होगी? 3 को मैं यहाँ पे रख दूँगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसे मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है कॉमन रीजन बिटवीन x एंड y। वैसे तो ये पूरा रीजन कॉमन है, ये ठीक है ना, जिसे मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ हम वो एलिमेंट रखेंगे जो तीनों सर्कल्स में कॉमन होंगे, यानी तीनों सेट्स में कॉमन होंगे। ये फिगर ऑलरेडी आपको यही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है रीजन, जिसे मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रीजन तीनों सर्कल्स में कॉमन है। और ये रीजन आप उन एलिमेंट्स के लिए रखेंगे जो सिर्फ x और y में कॉमन होंगे। इसी तरह ये रीजन आप सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए मुख्तस करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे जो y और z में कॉमन होंगे। इसी तरह ये रीजन सिर्फ आप उन एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफाई करेंगे जो सिर्फ x और z में कॉमन होंगे।
ऐसा करने से आपको ये फिगर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। कैसे? मतलब 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ x और y में कॉमन है। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट x y z में कॉमन है। 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ y और z में कॉमन है। और 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ x और z के अंदर है, यानी z x और z में कॉमन है। बाकी 8 और 9 सेट z के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ सेट z में है, x और y में नहीं है। 4 और 7 y के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ सेट y में है, x और z में नहीं है। 0 और 1 सेट x के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ सेट x में है, y और z में नहीं है। ठीक, तो इनकी मैंने सेपरेशन कर दी इस तरह से। ये पिछले वीडियोस में भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। y इंटरसेक्शन z, दो सेट्स की बात हो रही है। यहाँ आप इस x को ज़रा भूल जाएं। जब आप तीसरे सेट x को यहाँ से निकाल देते हैं, फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए आप सेट सर्कल x को यहाँ से निकाल दें, तो y और z में कॉमन रीजन कौन सा है? ये पूरा, ये जिसे मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ। जहन में रखिए कि आपने इस वक्त x को यहाँ से निकाल दिया, भूल जाए x को, हटा दे x को, तो कौन सा रीजन कॉमन है बिटवीन y एंड z? ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये ओवल शेप जो आपको नज़र आ रहा है, ये y और z में कॉमन है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि x भी इसमें शामिल है, तो फिर ये पर्टिकुलर रीजन तीनों सर्कल्स में कॉमन होगा और ये रीजन सिर्फ और सिर्फ y और z में कॉमन होगा। हम इस वक्त सिर्फ y और z की बात कर रहे हैं, तो x को यहाँ से हटा दें, भूल जाए x को। तो जब सिर्फ y और z की बात होगी तो ये रीजन कॉमन रीजन है बिटवीन y एंड z, बिटवीन दीज टू सर्कल्स। तो इस सर्कल का जो कॉमन रीजन है उसको आप शेड कर देंगे, बिकॉज आप कॉमन रीजन देख रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स देख रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं बिटवीन y एंड z। तो कैलकुलेशन में भी देखिए आपके पास y और z में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 5 एंड 6। और यहाँ शेडेड रीजन में भी कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 5 एंड 6। तो ये आपके कैलकुलेशन की वेरिफिकेशन है। ठीक, y इंटरसेक्शन z इज द कॉमन रीजन बिटवीन सर्कल y एंड द सर्कल z एक्सेप्ट सर्कल x। निकाल दे सर्कल x को, तो ये y और z के दरमियान जो है वो कॉमन रीजन होगा। ठीक, इसमें कंफ्यूज ना हो कि हमने 5 को क्यों हाईलाइट किया, शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज 5 तो तीनों में कॉमन है। नहीं, हम सिर्फ y और z की बात कर रहे हैं, x को इस वक्त हमने बाहर निकाल दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने x को भी इसमें शामिल कर दिया, तो अब तीनों की बात हो रही है, तो तीनों में तो बहुत वाज़े नज़र आ रहा है, सिर्फ ये रीजन कॉमन है, यानी एलिमेंट 5। तो आप फिर क्या करेंगे, यानी सॉरी, यहाँ पर तो हम यूनियन की बात कर रहे हैं, मैंने इंटरसेक्शन की बात कर दी। नो, हम यूनियन की बात कर रहे हैं, बिकॉज x यूनियन y इंटरसेक्शन z, सेट y इंटरसेक्शन z और सेट x का यूनियन क्या होगा? इन सारे एलिमेंट्स की कम्बिनेशन। यानी इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? 0 1 2 3 5 6। जब आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो शेडेड रीजन में भी आपको सिर्फ यही एलिमेंट्स ही नज़र आएंगे। तो चले ज़रा x को भी इनके साथ y यूनियन z के साथ, सॉरी y इंटरसेक्शन z के साथ मिला देंगे। देखिए y इंटरसेक्शन z में कौन सा रीजन शेडेड आ रहा है? ये। अब आपने इस शेडेड रीजन के साथ सेट x के एलिमेंट्स को भी कंबाइन कर दिया, तो सेट x कौन सा है? ये सर्कल। तो आप क्या करेंगे? बहुत ही आसान है, गौर से देखें। y इंटरसेक्शन z के साथ आपने x को भी शामिल कर दिया, x एक पूरा सर्कल है, तो आप इस पूरे सर्कल को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दें। क्यों कर रहे हैं पूरे सर्कल को? बिकॉज आप y इंटरसेक्शन z का यूनियन ले रहे हैं सेट x के साथ। तो ये है y इंटरसेक्शन z, और इसके साथ आप पूरा सेट x यानी सर्कल x को भी शामिल कर दें इसको, पूरा सर्कल x को शेडेड रीजन में कन्वर्ट। ठीक है ना? ये ज़रा फ़र्क देखें, मेरा पूरा कंप्यूटर स्क्रीन इसको कवर नहीं कर रहा, तो मैं पहले एक फिगर दिखा रहा हूँ फिर दूसरा दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले ये रीजन शेडेड था, ठीक है ना, ये रीजन, और इसके साथ आपने यूनियन लिया सेट x का, तो यूनियन कम्बिनेशन को कहते हैं। तो आप इस सेट x के पूरे सर्कल को आप शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे। पहले ये रीजन शेडेड था, अब आपने इसके साथ x को भी शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज आप x का यूनियन निकाल रहे हैं y इंटरसेक्शन z के साथ। मैं इस फिगर को रीड करता हूँ। आप ले रहे हैं y इंटरसेक्शन z का यूनियन विद सेट x, ठीक है ना, और यही हमने लिखा है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। ठीक, और ये है x यूनियन y इंटरसेक्शन z थ्रू वेन डायग्राम। ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। क्या है राइट हैंड साइड में? x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। ये आप 1.2 में भी परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ वेन डायग्राम के थ्रू आपने इन्हें ड्रॉ करना है, परफॉर्म करना है। तो पहले मैंने तीनों सेट्स लिखे। लेफ्ट हैंड साइड का पहला ब्रैकेट के अंदर जो सेट्स है वो है x यूनियन y, तो पहले सेट x लिखेंगे।
0 1 2 3 5 गिवन है क्वेश्चन में, फिर यूनियन सिंबल एंड देन सेट y के एलिमेंट्स विच आर 3 4 5 6 एंड 7. सिंस यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स, सो लेट्स कंबाइन देम अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर. 0 1 2 3 एंड देन एलिमेंट 4 है तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले 4 एंड देन 5 एंड देन 6 एंड देन 7. दिस इज द यूनियन ऑफ सेट x एंड y. इसी तरह फिर क्या आ रहा है x यूनियन z, तो आप x यूनियन z पहले सेट x को लिखें, फिर यूनियन सिंबल और फिर सेट z को लिखेंगे. आप दोनों को कंबाइन करना है, यूनियन इसी बला का नाम है. तो 0 1 2 3 एंड देन 4 है ही नहीं, मिसिंग है, छोड़ दें. 5 6 7 भी नहीं है, छोड़ दें. 8 एंड देन 9 अरेंज करके सबको लिख दिया. अब चूंकि राइट साइड डिमांड कर रहा है कि x यूनियन y और x यूनियन z का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये रहा आपका x यूनियन y सेट और ये रहा आपका x यूनियन z सेट. इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये मैंने लिखा है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z इज इक्वल टू, पहले x यूनियन y लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐड करूंगा इंटरसेक्शन सिंबल और फिर x यूनियन z यानी 0 1 2 3 5 6 8 एंड 9. थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, इसलिए बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें कॉमन है. इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है? 0 कॉमन आ रहा है, लिख लिया. 1 कॉमन आ रहा है, इंटर कर दिया. 2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, लिख देंगे. 3 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है. 5 दोनों में है, ठीक है, वो भी लिख देंगे. और 6 भी दोनों में है, ठीक है, वो भी लिख देंगे. 7 एक में है तो दूसरे में नहीं है. इसी तरह 8 और 9 x यूनियन z में है तो x यूनियन y में नहीं है. तो ये है जी कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू सेट्स 0 1 2 3 5 एंड 6. तो सबसे पहले आपने वेन डायग्राम के ज़रिए परफॉर्म करना है x यूनियन y यानी सेट x और सेट y का यूनियन. एलिमेंट्स की सेपरेशन वही रहेगी जो लेफ्ट हैंड साइड में थी, ठीक. सो यही सेपरेशन है एलिमेंट्स की. तो अब चूंकि हम x यूनियन y फाइंड कर रहे हैं यानी सेट x और सेट y का यूनियन, तो दोनों सर्कल्स के रीजन को आप शेडेड कर दें. दैट्स इट. ये सर्कल x है और ये सर्कल y है. देखिए, गौर करें, यहाँ z की बात हो ही नहीं रही है, भूल जाए z को. तो कहाँ तक है सर्कल x और सर्कल y? ये सर्कल x और ये रहा आपका सर्कल y. दोनों को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि हम दोनों का यूनियन ले रहे हैं. अच्छा, इन दोनों शेडेड रीजन्स में एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, गौर करें. 0 1 2 3 4 5 6 7. तो देखिए x यूनियन y में भी यही एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7. बिल्कुल ठीक. ये आपके प्रोसेस की या वेन डायग्राम की वेरिफिकेशन है. दूसरे मरहले में x यूनियन z फाइंड करेंगे, यानी सेट x और सेट z के सर्कल को आप शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे. कौन सा है x और z? ये दो सर्कल. पहले x और y का यूनियन, तो x और y को शेड कर दिया. अब x और z का यूनियन, तो सर्कल x और सर्कल z को शेड कर देंगे आप. ये देखें, ये डिफरेंस है x यूनियन y और x यूनियन z में. पहले मरहले में x यूनियन y दोनों सर्कल्स को शेड कर दिया, दूसरे मरहले में x यूनियन z x और z को शेड कर दिया. काउंट करें x और z के शेडेड रीजन में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं. 0 1 2 3 5 6 8 9. फिर पढ़ते हैं 0 1 2 3 5 6 8 9. तो यहाँ जो कैलकुलेशन की है उसमें भी आप देखें 0 1 2 3 5 6 8 9. खुद ब खुद वेरीफाई हो रहा है आपका प्रोसेस. और लास्ट स्टेप ये था कि आपने x यूनियन y और x यूनियन z का इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो ये x यूनियन y है और ये x यूनियन z है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है. ज़रा पहले इन सर्कल्स में देखते हैं कि कौन कौन से रीजन कॉमन आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन कॉमन को कहते हैं. देखिए, सर्कल x पूरा शेडेड है, यहाँ भी सर्कल x पूरा शेडेड है, ठीक है ना, ये कॉमन हो जाएगा. ठीक. अच्छा, दोनों में देखें, यहाँ x यूनियन y में भी पूरा सर्कल x शेडेड है और x यूनियन z में भी पूरा सर्कल x शेडेड है. अब अनकॉमन कौन से है? यहाँ y शेडेड है, यहाँ y शेडेड नहीं है, तो ये अनकॉमन हुआ. यहाँ z शेडेड नहीं है बट यहाँ z जो है वो शेडेड है, तो ये भी तो अनकॉमन हुआ. तो फिर कॉमन कौन सा रहेगा? देखें, सर्कल x पूरा कॉमन रहा या नहीं रहा? बिल्कुल. और सर्कल y में देखें, जो एलिमेंट 6 है ये शेडेड रीजन में है, बिल्कुल. और x यूनियन z में भी आप देखिए 6 शेडेड रीजन में है या नहीं? बिल्कुल. तो ये पूरा सर्कल x जो है ये शेडेड रीजन है दोनों केसेस में, x यूनियन y में भी और x यूनियन z में भी. साथ में आप ये भी देखिए, ये जो एलिमेंट 6 है, ये जो रीजन है, ये दोनों x यूनियन y में भी शेडेड है और x यूनियन z में भी शेडेड है. तो ये भी तो कॉमन हुआ ना. सिर्फ ये 8 9 यहाँ शेडेड है और यहाँ शेडेड नहीं है, तो ये अनकॉमन हुए. इसी तरह 4 7 यहाँ अनशेडेड है और यहाँ शेडेड है, ये भी अनकॉमन हुए. तो फिर कॉमन कौन से हुए? ये सर्कल x और ये रीजन जिसमें ये एलिमेंट 6 है.
तो ये होगा आपका x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, ये पूरा सर्कल x और ये शेडेड रीजन जिसमें 6 मौजूद है। तो आप गिने इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें इंटरसेक्शन में क्या बनेगा, 0 1 2 3 5 6, 0 1 2 3 5 6। तो आपने जो कैलकुलेशन की थी x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z की, 0 1 2 3 5 एंड 6, वही एलिमेंट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल है, आपको हेल्प आउट करेगा। ये जो कैलकुलेशन जो ब्लू से मैंने की है, मैं फिर रिपीट कर दूं, शायद पिछले लेसन्स की वीडियोस आपने ना देखी हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, समझाने के लिए है। असल काम आपका ये है वेन डायग्राम का, और बहुत आसानी से मैंने समझा दिया कि ये सर्कल x और यहाँ भी सर्कल x दोनों शेडेड है ना, एक जैसे, तो ये कॉमन हो जाएगा, ये आपने शेडेड कर दिया। इसके साथ एक और रीजन भी कॉमन है, ये देखिए, ये जहाँ पर 6 मौजूद है, इस x यूनियन y में भी शेडेड है और x यूनियन z में भी शेडेड है। तो फिर हम इसको भी यहाँ कॉमन कंसीडर करेंगे और इसको शेड दे देंगे। ये और ये रीजन अनशेडेड है, बिकॉज ये यहाँ पर अनशेडेड है और x यूनियन y में शेडेड है। इसी तरह x यूनियन y में z का ये रीजन अनशेडेड है, बट x यूनियन z में ये शेडेड है, तो ये तो अनकॉमन हुए। तो ये था x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, ये राइट हैंड साइड था। अब इसी फिगर को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करते हैं। देखिए, ये राइट हैंड साइड है, ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ गया ये। तो देखिए, वहाँ पर भी सर्कल x और ये 6 का रीजन शेडेड था, और यहाँ पर भी सर्कल x और यही 6 का रीजन शेडेड है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट है इसमें, x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। तीनों सेट्स के एलिमेंट वही है जो फर्स्ट पार्ट में थे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का सेकेंड पार्ट है, इसे हमने वेरीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं रफ वर्क करूँगा, ब्लू टेक्स्ट आपको रफ वर्क शो कर रहा है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, जो x इंटरसेक्शन y यूनियन z है, इसमें ब्रैकेट के अंदर है y यूनियन z। तो सबसे पहले y यूनियन z परफॉर्म करते हैं। इसमें सेट y के एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7, जो कि 1 है क्वेश्चन में, और फिर यूनियन सिंबल, और इसके साथ सेट z के एलिमेंट्स है 2 5 6 8 एंड 9। अब यूनियन जो है वो कम्बिनेशन है, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इनका दोनों सेट्स का यूनियन कैलकुलेट करते हैं। सो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये होगा सेट y और z का यूनियन। इसमें जो रिपीटेड एलिमेंट है वो आपको पता है, एक ही दफ़ा लिखे जाएंगे। फिर इसके बाद y यूनियन z कैलकुलेट करने के बाद इसके साथ हम शामिल करेंगे सेट x का इंटरसेक्शन। पहले y यूनियन z और अब सेट x का इंटरसेक्शन। तो x इंटरसेक्शन y यूनियन z, पहले मुझे सेट x के एलिमेंट्स लिखने हैं 0 1 2 3 5, फिर इंटरसेक्शन सिंबल, एंड देन y यूनियन z के एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं आप इन दोनों सेट्स का। इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे आप 2 3 5 2 3 5, इसके अलावा कोई एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो x इंटरसेक्शन y यूनियन z के सेट्स का इंटरसेक्शन होगा 2 3 एंड 5। सबसे पहले मैं वेन डायग्राम के ज़रिए y यूनियन z ड्रॉ करूँगा, और फिर x इंटरसेक्शन y यूनियन z ड्रॉ करते हैं। तो आते हैं वेन डायग्राम की तरफ। पहले आपने एक यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 सेट्स गिवन है इस क्वेश्चन में x y z, तो 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिसका कुछ रीजन ओवरलैप्ड हो, कॉमन हो, शेयर्ड हो एक दूसरे के साथ। इसकी वजह यह है कि कुछ एलिमेंट्स इन तीनों में ऐसे हैं जो हर सेट में मौजूद है, मीन्स तीनों सेट्स में मौजूद है, कॉमन्स है, शेयर एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इन सर्कल्स का कुछ रीजन हम शेयर करेंगे। अच्छा, अब बात आती है इनके नाम की। पहला सर्कल x y और z, और अब है एलिमेंट्स की सेपरेशन की। तो ये आप इसके फर्स्ट पार्ट में ही सेपरेशन कर चुके हैं। आप देखिए, वही सेपरेशन है जो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने रखी थी, ठीक। सिर्फ इसमें शेडेड रीजन को आपने चेंज करना है ताकि जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन ऑन सेट्स है वो परफॉर्म हो, ठीक है। एलिमेंट्स की सेपरेशन वही रहेगी। वजह, क्योंकि एलिमेंट्स के सेट अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, वही क्वेश्चन है, सिर्फ सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ आसान है आपके लिए काम, एलिमेंट्स की सेपरेशन वही है। अच्छा जी, सबसे पहले पार्ट की तरफ आते हैं जो ब्रैकेट के अंदर था, y यूनियन z। सेट y और सेट z का यूनियन मालूम करना है। अब तक तो आपको समझ आ चुका होगा, आखिरी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। सर्कल y और सर्कल z को
शेड कर देना है आपने। ये है वाई यूनियन जेड, ठीक। तो सर्कल वाई को भी मैंने पूरा सर्कल को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया और सर्कल जेड को भी। अब काउंट करें कि इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं वाई और जेड में, या जो शेडेड रीजन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या यही आपने कैलकुलेट किया था रफ वर्क में? 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्टली। सो ये वाई और जेड का यूनियन है। यहाँ मैंने वेन डायग्राम के जरिए आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। अब मैंने अगला स्टेप क्या किया था कि y यूनियन z के साथ x का इंटरसेक्शन ऐड किया था, जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। y यूनियन z ड्रॉ करने के बाद अब इसके साथ शेयर करेंगे x, सेट x का इंटरसेक्शन। तो सेट x और y यूनियन z का इंटरसेक्शन क्या था? 2 3 5, ठीक। यानी आप ये देखें कि y यूनियन z और सेट x में, ये y यूनियन z है और सेट x में कौन से रीजन कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। y यूनियन z और सेट x में कौन से रीजन कॉमन आ रहे हैं। तो ये है आपके सामने, आप देखें ये है सेट x, ये अपना ये रीजन और ये रीजन, और इसके साथ ये तीसरा रीजन जिसमें 2 है, ये y यूनियन z के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर अभी भी कोई इसमें कुछ रह गया है ना समझने वाली बात, तो वो ये है, आप गौर करें सर्कल x का कौन सा रीजन है जो y यूनियन z के साथ कंबाइंड है, जो ओवरलैप्ड है। यही रीजन है ना सर्कल x का, ये देख रहे हैं ये रीजन। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 3 5। इसी तरह इन दोनों सर्कल्स का सिर्फ यही रीजन जिसमें एक एलिमेंट 3 है, दूसरा एलिमेंट 5 है और तीसरा एलिमेंट 2 है, ये सर्कल x के साथ शेयर्ड है। तो यही इन तीनों का क्या होगा? शेडेड रीजन होगा, यानी इंटरसेक्शन होगा, ठीक। ये देखें x यूनियन y इंटरसेक्शन z, x यूनियन y यूनियन, सॉरी इसमें मैंने गलती कर दी है, ये है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। इसे आप चेंज कर देंगे x इंटरसेक्शन में, ये क्योंकि एक जेपीजी पिक्चर है तो इसे ज़रा चेंज करने में मसला होगा, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है। आप इसे लिखेंगे x इंटरसेक्शन, ये यूनियन नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो यहाँ मैंने आपको कहा कि ये y और z का यूनियन है और ये सेट x का इंटरसेक्शन आपने इन दोनों सेट्स के साथ मालूम करना है। तो ये आप देखेंगे कि सर्कल x का कौन सा रीजन इन दोनों के यूनियन के साथ कंबाइंड है, ये रीजन है सर्कल x का, देख रहे हैं आप जो मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ। और y और z का कौन सा रीजन है सर्कल्स का जो x के साथ शेयर्ड है? ये रीजन, ठीक, और ये रीजन। तो अगले जो मरहले में यानी x इंटरसेक्शन y यूनियन z में आप सिर्फ इस रीजन को शेड करेंगे। ये देख रहे हैं, ये जो मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये रीजन, और इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? 2 3 एंड 5। और यहाँ पर भी आप देखिए जो रफ वर्क आपने किया उसमें 2 3 एंड 5 x इंटरसेक्शन y यूनियन z के एलिमेंट्स है, ठीक है ना। सो ये होगा आपके पास x इंटरसेक्शन, मैं टाइपिंग मिस्टेक पर रिपीट कर रहा हूँ, x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज 2 3 एंड 5, ये रीजन होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। क्या है राइट हैंड साइड? x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। तीन आपने इसमें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, वेन डायग्राम्स। पहले में x इंटरसेक्शन y होगा, दूसरे में x इंटरसेक्शन z होगा, और तीसरे में x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z होगा। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसको देखें। राइट हैंड साइड मैंने लिख लिया, तीनों सेट्स लिख लिए। सबसे पहले मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पहले x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। सेट x के एलिमेंट्स लिख देंगे, इंटरसेक्शन सिंबल ऐड कर देंगे और फिर सेट y के एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और 5 दोनों सेट्स में है। तो 3 और 5 कॉमन एलिमेंट्स है बिटवीन सेट x एंड सेट y। अगले हिस्से में हम x और z का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो सेट x इंटरसेक्शन सेट z। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? 2 एंड 5, 2 एंड 5, ठीक। सो x इंटरसेक्शन z 2 5, x इंटरसेक्शन y 3 5। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन दोनों सेट्स का यूनियन, यानी 3 5 और 2 5 का यूनियन क्या होगा? 2 3 5, ठीक है ना। 2 5 और 3 5 का यूनियन क्या होगा? 2 3 5। यहाँ फिर मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं इसकी यहीं पे करेक्शन कर देता हूँ। ये इंटरसेक्शन नहीं है बल्कि क्या है? यूनियन। तो मैं सिंबल को चेंज कर देता हूँ यहाँ से यूनियन में, और जब आप यूनियन की बात करेंगे तो ये होगा 2 3 एंड 5, ठीक है। अब आप रफ वर्क देखें, ये राइट हैंड साइड है 2 3 5,
और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 3 5 ही एलिमेंट्स आए थे। तो ये रफ वर्क तो ठीक है। अब ज़रा इनके वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स और वाई में कॉमन रीजन, सेट एक्स और सेट वाई में कॉमन रीजन, तीनों में नहीं, सिर्फ एक्स और वाई में। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यूनिवर्सल सेट, तीनों सेट्स एक्स वाई जी ड्रॉ करेंगे, एलिमेंट्स की सेपरेशन वही रहेगी, चेंज नहीं होंगी बिकॉज सेट्स के एलिमेंट्स वही है। क्या आप फाइंड कर रहे थे, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो सेट एक्स यानी सर्कल एक्स और सर्कल वाई में रीजन कॉमन कौन सा है, ये जो आपको शेडेड रीजन नजर आ रहा है ये एक्स और वाई में कॉमन है। याद रहे कि इस वक्त हम जेड की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक्स और वाई में कॉमन रीजन ये जो आपको ओवल शेप नजर आ रहा है जिसमें 3 और 5 एलिमेंट्स कॉमन है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो मैं 3 और 5 को शेड कर दूंगा। सो ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई। रफ वर्क में भी क्या आया था, 3 एंड 5। अब आते हैं एक्स इंटरसेक्शन, ये एक्स इंटरसेक्शन जेड, दूसरा जो वेन डायग्राम होगा वो होगा एक्स एंड जेड। तो सर्कल एक्स और सर्कल जेड का कौन सा रीजन कॉमन है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये, और इस कॉमन रीजन में कौन से एलिमेंट्स है जो एक्स और जेड में कॉमन है, यानी दोनों में है 2 एंड 5। पहले में कौन से थे, एक्स और वाई में 3 एंड 5 ये, और दूसरे में एक्स इंटरसेक्शन जेड में कौन से हैं, एक्स और जेड में 2 एंड 5। और तीसरा मरहला फिर ये था कि आपने एक्स इंटरसेक्शन वाई और एक्स इंटरसेक्शन जेड का यूनियन दोनों को कंबाइन करना था। ठीक, तो इसमें आप ये देखेंगे ये, ठीक है ना, दोनों को आपने कंबाइन करना है। यहाँ फिर मुझसे गलती हुई है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आज लाइट का इशू बहुत ज़्यादा था, आपको पता है हमारे शहर में लाइट के इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो बार बार कंप्यूटर ऑन ऑफ हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। ये टोटली रॉन्ग हो चुका है, और आई थिंक इसमें अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो क्वेश्चन ठीक है। यूनियन इसका लेंगे तो यूनियन बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, नहीं ये हट भी नहीं रहा है, चलो इसको मैं रहने देता हूँ। ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे है। ठीक, तो इस टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें यूनियन इनमें क्या आ रहा है, इन दोनों सेट्स में, इसमें और इसमें यूनियन, चूंकि कम्बिनेशन को कहते हैं, तो कौन कौन से एरियाज जो है या रीजन्स जो है वो शेडेड है, उन सबको आपने कंबाइन करना है। देखिए पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई में रीजन जो एलिमेंट 3 है वो शेडेड है, और फिर एक्स इंटरसेक्शन जेड में एलिमेंट 2 जो है वो शेडेड है, और इन दोनों में एलिमेंट 5 भी शेडेड है। तो यूनियन क्या होगा, तीनों को आपने कंबाइन करना है, रीजन 3 को भी, रीजन 5 को भी और रीजन 2 को भी। ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन नहीं है, अगर इंटरसेक्शन होगा तो सिर्फ ये रीजन 5 ही कॉमन होगा, लेकिन ये यूनियन है, यूनियन में आपने कंबाइन करना है 3 को भी, 5 को भी और 2 को भी। 5 इसमें रिपीटेड है, यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन जो कॉमन होता है उसे हम एक ही दफ़ा लिखते हैं यूनियन में। तो 2 3 एंड 5, 2 5 यहाँ पर है शेडेड, 3 5 यहाँ पर है शेडेड, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल शेडेड रीजन क्या बनेगा, 2 3 5, और यही होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। ये स्टेटमेंट यहाँ आप लगाएंगे। ठीक, और अब ज़रा लेफ्ट और राइट साइड को चेक करते हैं। ये राइट साइड है, 2 3 5 शेडेड है, और ये रहा जनाब आपका लेफ्ट साइड, ये 2 3 5। दोनों फिगर्स एक ही जैसे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। मैं अपनी गलती को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक्स यूनियन वाई, ये स्टेटमेंट गलत लिखी है, यहाँ पर आप ये लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। मुझसे किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको जल्दी अपलोड करें, तो उस जल्दी में जो है ना बस काम, वो जल्दी वाला काम जो है ना वो बिगड़ जाता है। तो बहरहाल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये मिस्टेक्स जो है वो नहीं होंगी। आज के लेसन में काफ़ी मिस्टेक्स मुझे नज़र आई, तो ये इन ऑपरेशंस ऑन सेट्स की वेरिफिकेशन थी। थैंक यू।